हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को देखना है क्या चीज के बारे में, कंपोस्ट के बारे में और वर्मी कंपोस्ट के बारे में और ग्रीन मैन्योर्स के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर 4 है ये, ठीक है ना, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कंपोस्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए बाबू, कंपोस्ट क्या होता है? तो कंपोस्ट का हिंदी होता है खाद। क्या होता है? खाद, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट का हिंदी होता है केचुआ खाद, ठीक है ना। ये जब हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे, समझेंगे, तो विस्तार में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए बाबू, कंपोस्ट में देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द वेजिटेबल्स, किचन वेस्ट, सीवेज वेस्ट, एनिमल एक्सक्रेटा इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। बोल रहा है कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है बाबू? डिकम्पोज कराता है। डिकम्पोज कराता है क्या चीज को? वेजिटेबल वेस्ट को, किचन का वेस्ट, सीवेज का वेस्ट, और क्या चीज का? एनिमल का जितने भी वेस्ट होते हैं उसको, ठीक है ना, क्या करता है? सड़ाता है, गलाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोस्ट या कंपोस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया होगा कंपोस्ट का डेफिनेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है? द कंपोस्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग earthworms is called vermicompost। बोल रहा हुआ vermicompost का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है। द कंपोस्ट, वह कंपोस्ट which is prepared by using earthworm, जो होगा प्रिपेयर होता है किस चीज के द्वारा, मतलब यूज करके, तो earthworm को यूज किया जाता है उसमें, is called vermicompost। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? vermicompost बोला जाता है, ठीक है बाबू। चलिए, उसको केचुआ खाद भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अर्थवर्म जिस खाद को बनाता है ना बुआ, जिस चीज को बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है, ठीक है। आप लोग सुने होइएगा, जिस खेत में अर्थवर्म मतलब रहता है उस खेत क्या रहता है? वो खेत फर्टाइल रहता है, ठीक है ना। ये आप लोग सुने होइएगा, ठीक है। चलिए, नहीं सुने होइएगा तो किसान लोगों से जाके अगर पूछिएगा, जो अनुभवी किसान होंगे, ठीक है ना, मतलब जो बहुत दिन से खेती कर रहे होंगे, तो वो लोग बता देगा ये चीज। आजकल का 2 दिन 3 दिन का अगर किसान के पास जाइएगा तो थोड़ी बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, ठीक है बाबू। ध्यान दीजिए, अगले देखते हैं हम लोग ग्रीन मैन्योर्स के बारे में देखते हैं। ग्रीन मैन्योर्स क्या होता है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन मैन्योर्स इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रोइंग, मल्चिंग। बोल रहा है ग्रीन मैन्योर जो होता है वो प्रिपेयर होता है किस किस चीज से? तो ग्रोइंग से, मतलब उगाया जाता है, मल्चिंग कराया जाता है। मल्चिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि बाय प्लगिंग के सहायता से, एंड मिक्सिंग ग्रीन क्रॉप्स विद सॉइल। और ग्रीन क्रॉप्स जो रहते हैं उसको क्या कराते हैं? तो सॉइल में मिक्सिंग कराते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इसको समझिए हिंदी में, जैसे खेत में आप लोग देखे होइएगा, खेत को क्या किया जाता है? जोत दिया जाता है, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है? ग्रीन घास जम जाता है, छोटा छोटा जम जाता है। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद जाते हैं मतलब खेत जोतने वाला मशीन को लेके, और फिर से खेत को जोत देते हैं ट्रैक्टर से, ठीक है ना। जोतने के बाद में जो वो घास रहता है सॉइल मिक्स हो जाता है, ठीक है, और वह जो खाद का निर्माण करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीन मैन्योर्स बोला जाता है, ठीक है बाबू। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसका। इट सप्लाइज नाइट्रोजन। बोल रहा है कि यह क्या चीज को सप्लाई करता है? नाइट्रोजन को, ठीक है। एंड फास्फोरस को भी सप्लाई करता है। ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर को भी क्या करता है? सप्लाई करता है, ठीक है बाबू। तो ये चीज आप लोग समझ गए ग्रीन मैन्योर्स के बारे में भी, और कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी समझ गए, ठीक है बाबू। तो चलिए, क्लास कैसा लगा इसको जरूर कमेंट में बताइएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।